प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार को 24 करोड़ की लागत से लालकुआं रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास किया। अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के 3 प्रमुख स्टेशन लालकुआं, रुड़की और हररावला को शामिल किया गया है। उत्तराखंड को प्राप्त 83 करोड़ की धनराशि से उत्तराखंड के तीनों ही रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा, जिसमें रेलवे स्टेशन को सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां पर आपको रूफ प्लाजा, शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट, चिल्ड्रन प्ले एरिया जैसी कई सुविधाएं मिल पाएंगी। साथ ही यात्रियों की सहूलियत के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास द्वारा मल्टी लेवल पार्किंग, लिफ्ट, एक्सकलेटर, टॉयलेटर, एग्जीक्यूटिव लाउंज, वेटिंग एरिया और दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल सुविधाएं दी जानी है। वहीं कनेक्टिविटी के मल्टी मॉडल एकीकरण से जो पुनर्विकसित स्टेशन बनेंगे वह सामाजिक आर्थिक प्रगति के केंद्र भी स्थापित करने में सहायक होंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजय भट्ट ने कहा कि हमारे उत्तराखंड से कई ट्रेन हैं जो दूसरे प्रदेशों के लिए चलाई जाती हैं। हमारा प्रदेश पर्यटन के लिए विकसित है, जिसको लेकर और भी ट्रेनों की आवाजाही बढ़ाई जानी है। बहुत जल्द वंदे भारत ट्रेनों का भी संचालन किया जाएगा। मोदी जी द्वारा जो आधारशिला रखी गई है लालकुआं स्टेशन को पुनर्विकसित किए जाने की, सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें सभी 506 स्टेशनों का एक साथ उन्होंने जो आधारशिला रखी है और ये सभी स्टेशन कनेक्टेड थे। इस योजना में लालकुआं के लिए जो सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, बहुत ही वृहद स्तर पर ये सुविधाएं दी जा रही हैं। हर प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर स्वचालित सीढ़ी हमारे बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए या फिर जो कमज़ोर लोग हैं, इतनी सीढ़ियां जो चढ़ने में उनको परेशानी होती है, हर प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की स्वचालित सीढ़ी और लिफ्ट का प्रावधान किया गया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉड्यूलर टॉयलेट बनेगा पब्लिक की सुविधा के लिए। सर्कुलेटिंग एरिया का विकास होगा जिससे कि गाड़ियों का आवागमन सुगम होगा। पार्किंग की व्यवस्था डेवलप की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर 12 मीटर यानी 40 फीट चौड़ा स्काई प्लाजा FOB जो पैदल ऊपरगामी पुल प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए सुविधा दी जा रही है, क्योंकि यहाँ इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, हरित पट्टी डेवलप की जा रही है। इस स्टेशन को ऐसा सुंदर बनाया जा रहा है कि लोग आकर्षित होंगे और पर्यटन को अवश्य बढ़ावा मिलेगा। कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जो देश के विभिन्न भागों से रेलवे स्टेशन चुने गए हैं, उसमें लालकुआं रेलवे स्टेशन में भी इस देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन के अनुरूप इन स्टेशनों के कायाकल्प का, इनके विस्तारीकरण का, इनके सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें लालकुआं स्टेशन का भी लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर विस्तारीकरण की योजना है। इससे पूरा क्षेत्र न केवल अपना लालकुआं बल्कि पूरा कुमाऊं क्षेत्र, क्योंकि वह कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर होने वाली तमाम नई ट्रेनों के संचालन से, इस स्टेशन के विस्तारीकरण से स्टेशन में तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं, वो चाहे एस्केलेटर से हो, चाहे लिफ्ट हो और अन्य वातानुकूलित कक्ष हो, इन सब का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि पूरा कुमाऊं का क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा। एक इतिहास देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रच दिया है। कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि इस तरह से छोटे छोटे कस्बों में भी हमारे जो स्टेशन हैं उनका कायाकल्प होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर अब हमारी ये स्टेशन तैयार होंगे। जैसे लालकुआं बहुत छोटा स्टेशन था, यहाँ पर जब हम लखनऊ के लिए जाते थे, जब विधायक थे, तो उस समय यहाँ पर कोयले से छोटी गेज की हमारी यहाँ से ट्रेन चलती थी। आज इसका कायाकल्प हो रहा है। जो इंटरनेशनल मानक है, जो लंदन का है, जो अमेरिका का है, जो हमारे चाइना का होगा या हमारे जापान का होगा, फ्रांस का होगा, इटली का होगा, बड़े देशों का वही मानक आज हमारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। उनका श्री गणेश हो गया है, कुछ दिनों में बन के ये तैयार हो जाएगा। ये भी 508 स्टेशन की पहली खेप है और भी कई सारे इसी तरह से होने हैं। तो इस तरह से लगातार अब यहीं पर मैं बताऊं आपको तो काठगोदाम, काशीपुर, किच्छा, रामनगर अभी और बनने हैं, इसी तरह से स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन शुरुआत यहाँ से हुई है। हल्द्वानी है और टनकपुर है, कई और स्टेशन ऐसे हैं जिनको हम थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी उसको भी पूर्ति करके उनको भी ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा, वाईफाई की सुविधा है, टेलीफोन को आप चार्ज करिएगा, विश्राम करने की बहुत अच्छी सुविधा है और आपके 12 मीटर के ओवर फुट ब्रिज ये बन रहे हैं। 12 मीटर, ये कम भी नहीं। दिव्यांगों के लिए, वृद्धजनों के लिए हमारे वहाँ एक्सकेलेटर बन रहे हैं। हर प्रकार से सुविधा संपन्न हो रहा है।
कुछ दिनों में पहचानने में नहीं आएंगे ये स्टेशन ये वही हैं या दूसरे हैं।